बच्चों, अगर कोई डांस करने का मिशन बना लेता है तो कैसा लगता है? आपने गुलाबो देवी का नाम सुना होगा राजस्थान में। और आप अगर कथक की बात करते हैं तो आपने नो डाउट कुमुदनी लखिया का जो वर्क है उसे देखा होगा। हम बात कर रहे हैं हमारे आज के ऐसे की बच्चों। आज के ऐसे का नाम है ब्रिजेस, जो कि कुमुदनी लखिया की ही एक लिखावट है। और हम कह सकते हैं कि इन्होंने इस ऐसे के अंदर अपनी बातें और अपनी बातें की है, जिसमें ये अपनी मदर को भी इंक्लूड करती हैं, अपने गुरु को भी इंक्लूड करती हैं, राम गोपाल सर को। और अगर हम ये बात करें कि इनके फादर के जो एम्बिशंस हैं उनका भी ये डिस्कशन करती है, तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वन थिंग मोर हेयर बच्चों, डांस करना या सांस्कृतिक प्रोग्रामों में पार्ट लेना सबको अच्छा लगता है। पार्ट लेना इज डिफरेंट थिंग, बट हम ये कहें कि माहिर होना किसी भी डांस में वह अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और उसमें सिर्फ कलाकार का ही इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है बच्चों, उसमें रोल इम्पोर्टेंट होता है उनकी फैमिली मेम्बर्स का, उनके टीचर्स का, जिसे हम गुरु कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि एक कलाकार की निर्माण करने की या फिर उनकी रचना को आगे पहुंचाने की, उनकी कला को आगे पहुंचाने की, कला को ही कलाकार के साथ साथ सारे मिलके पूरे करते हैं। एक और बात हम यहाँ पे आपसे कहना चाहेंगे बच्चों कि कला कैसी भी है, उसमें चाहिए आपका पूरा समर्पण, उसमें चाहिए आपका पूरा टाइमिंग, उसमें चाहिए डेडिकेशन। और ये सब चीज़ें मिलके ही एक अच्छी चीज़ को आगे बढ़ावा देती हैं। हम बात कर रहे हैं कुमुदनी लखिया मैम की। तो सबसे पहले आज हम हमारा फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम कवर कर रहे हैं अबाउट कुमुदनी लखिया एंड द समरी ऑफ द ऐसे। ओके, तो हेयर वी आर स्टार्टिंग अबाउट द एसेइस्ट। एसेइस्ट हमारे क्या है, कौन है, कैसे उनका वर्क है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इनकी बर्थ की बात से हम अपनी शुरुआत करते हैं। कुमुदनी लखिया was born on 17th May 1930। 1930 में कुमुदनी लखिया का बर्थ हुआ था। हम इनके बारे में बात करते हैं तो क्या देखते हैं? शी इज़ एन इंडियन कथक डांसर एंड कोरियोग्राफर बेस्ड इन अहमदाबाद, गुजरात। एट प्रेजेंट अहमदाबाद, गुजरात में एज अ कोरियोग्राफर ये वहाँ पे सेटल्ड है। और हम बात करें किस चीज़ की कोरियोग्राफी करती हैं बच्चों, ये कथक डांसर हैं। और उसको अपना सिंगल मोटो लेके नहीं चला इन्होंने, ये ग्रुप में लेके इसको चलना चाहती थी। और इसके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रयास भी किए। शी फाउंडेड कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। और इसी के शुरुआत उन्होंने कैसे की बच्चों? उन्होंने कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूज़िक की नींव रखी। एन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन डांस एंड म्यूजिक इन 1967 इन अहमदाबाद, गुजरात। बच्चों, म्यूज़िक की, डांस की जो कदम स्कूल है 1967 में इसकी शुरुआत की गई। इसका नाम रखा गया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन डांस एंड म्यूज़िक। और ये कहाँ पे है बच्चों? यह है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। तो गुजराती लोगों को तो बहुत ही अच्छा प्रेफरेंस इसमें मिला है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो दे विल पार्ट इन दिस वन। ये इनका प्लस पॉइंट सबसे अच्छा लगता है। She is credited for moving away from the solo form of Kathak starting in the 1960s by turning it into a group spectacle। हमने आपको बताया इन्होंने अपनी कला को अपने तक ही सीमित नहीं रखा। पहले सोलो डांस होते थे कथक के, और 1960s में जब हम क्या देखते हैं कि इन्होंने कुछ चेंज किया। इन्होंने कथक तो ये करती थी, सोलो करती थी, बट इन द ईयर 1960s ये एक टर्निंग पॉइंट लेके आई। और वह टर्निंग पॉइंट था ग्रुप में सोलो नहीं करके ग्रुप में कथक डांस को परफॉर्म करना। यह अपने आप में एक नया इन्होंने चैलेंज लिया था, और नया चैलेंज इन्होंने बखूबी बच्चों निभाया भी था।
Also innovations like taking away traditional stories and adding contemporary storylines into कथक। ना सिर्फ इन्होंने इंस्टीट्यूट की नींव रखी, ना सिर्फ इन्होंने सोलो हटा के ग्रुप डांस की नींव रखी बच्चों, इन्होंने कथक के लिए और भी कई तरह के इनोवेशंस इट मीन्स नवाचार किए। और नवाचार में इन्होंने क्या क्या किया बच्चों, ये ट्रेडिशनल स्टोरीज में कंटेम्प्रेरी स्टोरी लाइन्स को भी इंक्लूड करती थी और उसको कथक के रूप में परफॉर्म करके पब्लिकली हम सब के सामने रखती थी। यह इनकी एक प्लस पॉइंट, कथक के लिए प्लस पॉइंट है, जिसमें ट्रेडिशनल स्टोरीज विद कंटेम्प्रेरी स्टोरी लाइन्स को इंक्लूड करके इन्होंने नया फ्यूजन हम सब के सामने रखा था। She is one of Kathak's living luminaries, is a legend known for her unparalleled technical expertise and immense artistry. हम इनकी कलाकारी की बात करते हैं। हम जब बात करते हैं कुमुदनी लखिया मैम की, तो हम क्या देखते हैं कि कथक की जीती जागती मिसाल है ये, और सबसे बड़ी बात है लीजेंडरी के रूप में। इन्होंने इनोवेशंस भी इसके अंदर किए हैं, इन्होंने कई एक्सपर्टाइज चीज़ों को भी शामिल करते हुए अपनी बात को रखा है। तो ये अपनी बात को रखना, अपने नए परफॉर्मेंस, इट मीन्स समथिंग न्यू फ्रॉम द ट्रेडिशनल, फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी स्टोरी लाइन्स, इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म कथक के लिए, कथक डांसर्स के लिए, हम सब के लिए अवेलेबल करवाया। हर डांस टीचर इज फेमस डांसर राम गोपाल। और इन सब चीज़ों को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? कुमुदनी लखिया मैम को इन सब चीज़ों की प्रेरणा मिली अपने गुरु से, और गुरु का नाम है राम गोपाल। ओके, तो राम गोपाल गुरु महोदय के द्वारा शिक्षित ये जो बच्ची है, और हम कह दें कि अब तो उन्होंने बहुत अच्छा एज भी ले लिया है, लेकिन एज के संग संग अपना जो वर्क है वो हम सब के सामने बहुत ही अच्छी तरीके से रखा है, तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बात करते हैं इनके अवार्ड्स की श्रृंखला की बच्चों, तो हम क्या देखते हैं, अवार्ड्स में बहुत लंबी लिस्ट है। हम सिर्फ कुछ एक लिस्ट आपके सामने यहाँ पे समझा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम शुमार होता है, She is conferred with the highest civilian award Padam Shri in 1987। जब 1987 में कथक डांसर के रूप में एक घोषणा की गई कि कुमुदनी लखिया को सबसे हाईएस्ट पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो आप ये देखिए कि उस टाइम पीरियड में जो डांसर्स थे उनमें एक नया जुनून आया, उनमें नई काम करने की और इच्छा शक्ति पैदा हुई। इसके अलावा अगर हम देखें पद्म भूषण के लिए, तो पद्म भूषण भी इनको मिला है। पद्म भूषण अवार्डी ऑफ द संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भी इनको पद्म भूषण के द्वारा सम्मानित किया गया है। साथ ही गुरु अच्छन महाराज अवार्ड, गुरु अच्छन महाराज अवार्ड हर किसी को नहीं मिलता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, बट कुमुदनी लखिया मैम स्कॉट दिस वन आल्सो। सुमित्रा शरत राम अवार्ड भी इन्हें मिला है, जिसमें इन्होंने अपनी कलाकारी को एक प्लेटफॉर्म दिया है, ग्रुप डांसर्स के रूप में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देके सबको अपनी तरफ आकर्षित किया है। साथ ही हम बात करें गौरव पुरस्कार फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, इसके अलावा भी और कई सारे, गुजरात सरकार ने इनको सबसे बड़ा पुरस्कार दिया, गौरव पुरस्कार। तो हम ये बात करते हैं इनके अवार्ड्स की, हम देखते हैं कि इनके ये जो अवार्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं डांसर्स को कि वो और अच्छा काम करेंगे और अच्छी चीज़ें पब्लिकली सबके सामने लेकर आएंगे। इसके अलावा भी हमने आपको बताया कि बहुत लंबी इसकी श्रृंखला है। एक और सबसे बड़ी बात है, इनका जो अवार्ड की लिस्ट में हम बात करते हैं तो शी हैज़ ऑल्सो बीन ऑनर्ड बाय न्यूमरस कल्चरल इंस्टीट्यूशंस फॉर हर यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ इंडियन डांस।
जब हम इंडियन डांसेस की बात करते हैं, कथक की बात करें, भरतनाट्यम की करें, कुचिपुड़ी की करें या फिर फोक डांसेस की बात करें, तो हम क्या देखते हैं कि कुमुदनी लखिया मैम ने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के रूप में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है और इनका ये जो नाम है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और हम सबके सामने एक मिसाल पेश की है इन्होंने। तो ये जो इनका वर्क है यही इनकी पहचान है। कहते हैं ना, आप क्या कर रहे हो वह आपकी पहचान है। तो कुमुदनी मैम ने क्या किया, यह इनकी पहचान है। इन्होंने इट्स ओके इंस्पायर्ड बाय हर गुरु, इंस्पायर्ड बाय हर मदर, बट इन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को आउटपुट के रूप में हम सबके सामने रखा है। बच्चों, अगर हम अपने इस ऐसे की बात करते हैं, ब्रिजेस की बात करते हैं, तो ब्रिजेस में हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं इनका एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में संकलन हम सबके सामने आता है, जिसमें हम देखते हैं द ऑथर सेज दैट शी नेवर वांटेड टू बी अ डांसर। कुमुदनी लखिया मैम तो स्टार्टिंग से चाहती ही नहीं थी कि वो एक डांसर के रूप में हम सबके सामने आए। तो स्टार्टिंग से उनका ऐसा कोई विचार ही नहीं था कि वो डांसर बने। However, it was her mother who forced her to be a dancer। और हम क्या देखते हैं कि कुमुदनी लखिया मैम के जो मदर है वो उनको एक तरह से डेली डांस प्रैक्टिस करवाती थी। तो हम कह सकते हैं कि उनकी मदर जो है वो उनकी इंस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि वो उनको फोर्स करती थी, वो फोर्स करती थी। उन्होंने इनकी बचपन में कैलिबरी देखी थी कि ये डांस बहुत अच्छा करती है, तो वो इन्हें फोर्स करती थी कि आप एज ए डांसर परफॉर्म करें। इसके साथ ही हम क्या देखते हैं, इनकी मदर की बात करते हैं तो हम देखते हैं her mother had seen that the author had the innate caliber of becoming a dancer। इनकी मदर को क्या लगा, इन्होंने जब डांसिंग करते थे बचपन में तो इनकी मदर को लगता था कि इनमें तो बहुत अच्छा कैलिबर है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। Therefore, she decided to provide her a dancer teacher। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुमुदनी मैम के लिए एक डांस टीचर अवेलेबल करवाया जो उनको डांस की प्रैक्टिस करवाए। ये सब ऐसे में समावेश करने का रीज़न है, अपनी मदर के बारे में भी लिखने का रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कोई चीज़ इंस्पायर करने के लिए अगर आपको कोई प्रेरित करता है, कोई आपको प्रेरणा देता है, तो वह भी आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। और गुरु जब माँ ही हो, माँ ही बच्चे की कैलिबर को देख के आगे बढ़ावा देती है, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। एक और बात हम देखते हैं, व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड इन अ कॉलेज इन लाहौर, शी थॉट नाउ शी वुड नॉट हैव टू डांस एनी मोर। और जब इनका स्कूलिंग कंप्लीट हो गया लखिया मैम का, और जब ये कॉलेज गई, लाहौर में इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, और उस वक्त ये बड़ी निश्चिंत थी बच्चों। ये सोचती थी चलो अब तो मुझे डांस नहीं करना पड़ेगा, और वो एक तरह से अलग ही माइंड मेकअप लेके चल रही थी। बट हम क्या देखते हैं, हर मदर सेंट अ गुरु देयर आल्सो। इनकी मदर ने इनकी डांस प्रैक्टिस को छूटने नहीं दिया, और इन्होंने क्या किया, कॉलेज टाइम में भी इनके गुरु को ही इनके पास में लाहौर भेज दिया ताकि इनकी डांस की प्रैक्टिस ना छूट पाए। The writer was admitted to an agricultural college। राइटर ने एग्रीकल्चरल कॉलेज में एडमिशन लिया था। कारण भी है बच्चों इसका, बिकॉज हर फादर वांटेड दैट शी वुड डू समथिंग डिफरेंट। फादर की इच्छा थी कि कुमुदनी लखिया मैम डांसर नहीं बने, वो समथिंग डिफरेंट बने, और इसी के लिए उनके फादर ने उनका एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन करवाया था। परंतु बच्चों, क्या एडमिशन होने से ही आपकी जो एफिशिएंसी है वो कंप्लीट शो करती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एडमिशन के साथ साथ आपको अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ता है। यहाँ पे हम डांस के मामले में देख सकते हैं कि इनकी मदर ने पूरे टाइम कंसंट्रेशन किया, इनकी मदर ने गुरु को इनके पास में भेजा, इनकी मदर ने इनके लिए आउटस्टैंडिंग कोऑपरेट किया। आफ्टर कंप्लीटिंग हर डिग्री द ऑथर कुड नॉट गेट एनी जॉब। हम क्या देखते हैं, इट्स ओके, फादर की भी इच्छा थी और इन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन भी
ले लिया था। बट सबसे बड़ी बात है कि जब डिग्री हासिल कर ली इन्होंने, डिग्री के बाद में मेन टारगेट होता है जॉब। इनका टारगेट था जॉब लेना, बट ये क्या देखते हैं कि मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रहा है। सुनिए, आप इस चीज़ को गौर से सुनिए बच्चों, कि इन्हें डिग्री के बाद में कहीं पे भी जॉब नहीं मिल पाया था। मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ डिग्री लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसके संग संग आप में इतना कैलिबर भी होना चाहिए कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करके अपने आप को प्रूव कर सके। बट हम क्या देखते हैं, इनकी मदर का जो हेल्प है वो इनको बहुत काम आया था। बट लकीली शी मेट राम गोपाल हु ट्रेन हर इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ डांस। लकीली क्या हुआ, एक बार ये जा रही थी कहीं पे और कोई फंक्शन में इनकी भेंट जो है राम गोपाल जी जो इनके गुरु थे उनसे हो गई थी। राम गोपाल जी वही गुरु है जिन्होंने इनको डांस के अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग विधाएं सिखाई थी। राम गोपाल हैड एन इमेंस इन्फ्लुएंस ऑन कुमुदनी, और कुमुदनी के ऊपर राम गोपाल सर का बहुत अच्छा प्रभाव था। राम गोपाल सर भी उसको बहुत अच्छी डांसर के रूप में, भावी डांसर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है उसके रूप में देखते थे। और कुमुदनी मैम तो खुद अपने आप में अपने गुरु से बहुत बड़ी इच्छाएं लेके आई थी। क्यों? क्योंकि गुरु ने उनको हर तरह के डांस के लिए, डांस के अलग अलग फॉर्म्स के लिए तैयार किया था। He was a strict disciplinarian। और रीज़न भी है, कोई भी गुरु है, एक बार आपको वो गुरु गलत ज़रूर लगेगा बच्चों, लेकिन अगर कोई गुरु आपको डांटता है तो आप ये देखिए कि आपको डांटने से उनका पर्सनल कुछ भी हित नहीं हो रहा है, लेकिन आपको डिसिप्लिन में लाना एक अच्छे गुरु का सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ पे कुमुदनी मैडम को डिसिप्लिन में लाने का काम किया था राम गोपाल सर ने। राम गोपाल सर बहुत ही अनुशासन प्रिय थे और ये चाहते भी थे कि मेरे पास में कोई भी शिष्य या शिष्य आए तो वो बिल्कुल डिसिप्लिन में रह के बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम से अपने आप को बांधते हुए काम करे, ना कि आपाधापी में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करे। Under his influence, कुमुदनी was chiseled to a fine dancer। और हम क्या देखते हैं, राम गोपाल गुरुजी का ही इतना अच्छा इन्फ्लुएंस था, इतना अच्छा डिसिप्लिन था कि कुमुदनी लखिया जो है वो बहुत अच्छी डांसर के रूप में परफॉर्म कर पाई और अपने आप को एक अच्छी डांसर, कथक डांसर के रूप में स्थापित भी कर पाई है। शी आल्सो इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ डिसिप्लिन टू हर स्टूडेंट। और देखिए बच्चों, आप कोई अच्छी चीज़ ग्रेसअप करते हैं तो आप अच्छी चीज़ दूसरों को भी दे सकते हैं, और यही बात लागू होती है कुमुदनी लखिया मैम के ऊपर, हमारे एसएस के ऊपर, कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसिप्लिन सीखा अपने गुरु राम गोपाल के द्वारा। और यही डिसिप्लिन जब उन्होंने ग्रुप डांस के लिए इंस्टीट्यूट खोला था, डांस एंड म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट खोला था इन देयर ईयर 1967, तो हम क्या देखते हैं कि उनका पहला मोटो क्या था, डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तभी कुछ आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट डू अ गुड performance, whether it is in study purpose, whether it is in sports purpose, or whether it is in dance purpose or any other purpose। तो ये तो हमने बात की हमारे एसेस्ट की, ये हमने बात की हमारे समरी ऑफ द एसे की। अब आपको एक थीम पता चल गई होगी कि हम हमारे इस एसे में किस चीज़ को कवर करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, कुमुदनी मैम की क्या क्या चीज़ें हैं, उनको एक हमने लेखा जोखा आपके सामने रखा है बच्चों। और होप कि आप इसको समझ रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट में हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे ऐसे रीडिंग। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।